हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, भारत की उपलब्धियों पर गर्व कर रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे हमेशा के खास मेहमान डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। कैसे हैं आप? थैंक यू यास्मीन जी, आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत अच्छा हूँ। जीवन ठीक चल रहा है। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक से होंगी। कैसा है परिवार आपका? जी, सब ठीक है, आपकी दुआ है। और जैसे हम हमेशा आपसे जुड़कर बात करते हैं, तो हम देश से लेकर दुनिया तक की तमाम तरह की बातें आपसे, आपका जो तजुर्बा भी है और आपका जो ज्ञान भी है, वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं, जैसे भारत ने इसरो की भारत की उपलब्धि, जिस पर हम गर्व कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की उपलब्धि पर। फिर हम देखते हैं G20 समिट, उसको लेकर भारत में इतनी सारी तैयारी दिल्ली में हो रही है। इधर एक और उपलब्धि सामने आई है, स्पोर्ट्स में भी भारत अपना झंडा लहरा रहा है। नीरज चोपड़ा साहब, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब, उनको भी हमने देखा कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो मैं यहाँ स्पोर्ट्स से लेकर साइंस से लेकर इकोनॉमी, हम सब चीजों को देख रहे हैं कि भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखते हुए काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब मैं नीरज चोपड़ा साहब की बात करूं, हम वहीं से बात शुरू करेंगे, तो एक बड़ी खूबसूरत एक जेस्चर देखने को मिला, जिस पर काफी बात भी हो रही है। नीरज चोपड़ा साहब ने जब गोल्ड मेडल जीता और जब वो फोटो के लिए जब सामने खड़े हुए थे पोडियम पर, तो वहां उन्होंने अरशद नदीम साहब को बुलाया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उनके साथ आकर फोटो खिंचवाया। तो इसको लेकर बड़ा ही बात हो रहा है, इंडिया इंडिया पाकिस्तान जेवलिन ब्रदरहुड। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप जो है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति सम्मान, आने वाला भविष्य यही है मानवता का। यदि कोई ये सोच रहा है कि वो एक दूसरे को दबा करके, एक दूसरे से लड़ करके वो मानवता के लिए योगदान कर सकता है, तो वो नहीं हो सकता। हम्म। भारत और पाकिस्तान एक ही मिट्टी के दो टुकड़े हैं, और एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही तरीके की सोच है, एक ही तरीके का खमीर है। तो ये जो हमारे बीच में जो आज की डेट में भिन्नता आई हैं या जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं, इनको हम रिजॉर्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे को समझ करके। और ये एक स्पोर्ट्स ऐसा इवेंट होता है जिसमें स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट जो होती है या स्पोर्ट्स वुमेन की जो स्पिरिट होती है, वो ट्रांसडेंटल होती है किसी और तरीके के आइडेंटिटी को। स्पोर्ट्समैन अपने आप में एक अथॉरिटी है, एक आइडेंटिटी है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको शरीर को गलाना पड़ता है, हर कोई नहीं बन जाता स्पोर्ट्समैन। ये हम्म। वो विधा है, ये वो कला है जिसमें आपको अपने शरीर को गला करके, अपने ऊपर प्रचंड कंट्रोल करके, क्योंकि इनका भोजन भी लिमिट कंट्रोल होता है, इनकी जो दिन की चर्या होती है, दिनचर्या, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है। हर कोई ऐसा जीवन नहीं जी सकता। एक ऋषि मुनि का जीवन जीता है एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, चाहे वो आहार को लेकर के हो, चाहे वो व्यायाम को लेकर के हो, और चाहे वो किसी तरीके के और हम्म। व्यसनों को लेकर के हो। तो स्पोर्ट्समैन अपने आप में एक आइडेंटिटी है ना। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, भारतीय है, ये वो स्पोर्ट्समैन की एक अलग दुनिया होती है। ये एक दूसरे के कष्ट को, एक दूसरे के द्वारा दिए गए सेक्रीफाइसेस को समझते हैं। तो अरशद नदीम जी और भारत के जो हमारे एक नीरज चोपड़ा होनहार जी। स्पोर्ट्समैन हैं, नीरज चोपड़ा जी, उन दोनों के बीच में अगर ये कैमराडरी देखने को मिली है, तो ये खुशखबरी है स्पोर्ट्स कम्युनिटी की। क्योंकि वो इससे इनकरेज लेंगे, वो एक दूसरे को देखिए। कंपटीशन बुरी चीज नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन बुरी चीज है। कंपटीशन करने के लिए गले का काटना जरूरी नहीं होता। कंपटीशन को बीट करने के लिए आप मेहनत करके यदि आप अपना स्टेचर बढ़ा लें, तो मेरी बात मानिए, कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंपटीशन बेसिकली मीडियोकर लोगों में होता है। जो लोग आउटस्टैंडिंग होते हैं, चाहे वो मेहनत हम्म। करके हों, चाहे वो मतलब अपनी परिश्रम से हों, वो कंपटीशन से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उनको पता है उनकी मेहनत पे कि वो आज की डेट में कंपटीशन है ही नहीं उनका। सो दिस इज कॉल्ड रेजिंग योर बार। अब आप या तो ये दूसरे की गर्दन काट दीजिए कि भैया कंपटीशन खत्म हो जाए, और या तो है कि आप खुद को इतना गला दीजिए कि कंपटीशन खत्म हो जाए। तो जब मैं एज अ प्रोफेसर हूं, मैं जब क्लास में जाता हूं, तो मुझे पता है मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। आप दुनिया के किसी भी प्रोफेसर को बुला दीजिए, व्हेन आई विल स्पीक, आई विल स्पीक। दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल।
उसी तरीके के जब स्पोर्ट्समैन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर देख करके इतनी मेहनत करें कि कंपटीशन रूल आउट हो जाए। इसलिए नहीं कि सामने वाला काम है, क्यों वाले में उतनी परिश्रम जो है, जो जेलसी या कट थ्रोट उनका होता है, जो परिश्रम नहीं कर सकते, मीडियोकर होते हैं पर उनके सपने बड़े होते हैं, तो वो जलन के रूप में अपनी फिर उसको जो है, जो मेहनत है उसको वो बाहर निकालते हैं। आपके पास जलने का समय कहाँ है, जब आपको दो तरीके से आप जल सकते हैं, एक तो दूसरे से जलें, एक स्वयं से जलें, परिश्रम के थ्रू जल लें आप और इतना ऊंचे उठ जाएं कि मैच खत्म हो जाए कंपटीशन। तो अगर आप वो वाले में देखेंगे तो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ने अपना लेवल बढ़ाया, अपने आप को खपाया, वो कंपटीशन में उस लायक पहुंच गए कि भाई वो आज नीरज चोपड़ा जी ने तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ा ही नहीं है जहां पे कि वो जेवलिन में वो नहीं जीत रहे हो। और फिर जब वो एक स्पोर्ट्स की दुनिया में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको, चाहे वो अरशद नदीम जी होते चाहे कोई और होते, उनका जेस्चर यही होना चाहिए। और ये एक अच्छी खुशखबरी है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स को एक अच्छी रिकॉग्निशन मिली है। मैं चाहता हूं कि वो और भी ऊपर जाएं, क्योंकि यदि उनके युवा स्पोर्ट्स में जाएंगे, यदि उनके युवा दूसरे तरीके की जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं या ह्यूमन स्किल्स होती हैं उसको वो एक्वायर करेंगे तो हमारे लिए तो एक अच्छी चीज है। So it's a good news. Many congratulations to the people of Pakistan on the wonderful feat that Mr. Arshad Nadeem has achieved for his country and for himself. And similarly, congratulations to all of us that Neeraj Chopra has once again and predictably made us proud in javelin throw. तो दोनों लोग को बहुत बहुत बधाई, खेल की दुनिया के लोगों को बहुत बधाई, स्पोर्ट्स जगत को बहुत बहुत बधाई। It's a good competition. This kind of competitions are welcoming. These kinds of competition should be promoted instead of cutthroat कि मेहनत ना करो, सामने वाले से जलते रहो। So that's what my message is, यास्मीन जी। बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। और कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। कंपटीशन में एक दूसरे का ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, बल्कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देखकर सामने वाला भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। अच्छा, मैंने शुरू में एक बात कही कि बड़ा पाकिस्तान से अप्रिसिएशन आ रहा है कि नीरज चोपड़ा साहब और अरशद नदीम साहब ने जिस तरह की वो फोटो ली है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिएगा, और मैं देख भी रही थी कुछ लोगों के कमेंट, और जो पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान में हीरो मानते हैं या जिनको एक्सपर्ट्स के तौर पर लोग सुनते हैं, वो बड़ा नेगेटिव बोलते हैं कि जैसे एक झंडे में, भारतीय झंडे में अरशद नदीम साहब नीरज चोपड़ा साहब के साथ खड़े हैं। तो हम भारतीयों में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है, और आपने एक वीडियो में जिक्र भी किया था, किसी पाकिस्तानी वीडियो में भारतीय होने की परिभाषा आपने बताई थी। तो हमारे में ये बड़ी अच्छी, मुझे खूबसूरत बात लगती है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की सफलता, और यहाँ तक कि उसकी असफलता पे भी हम उसे ये कहते हैं, हारना नहीं है, तुम्हें फिर से उठना है और फिर से चलना है, हार के नहीं बैठना है। पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी ना बनकर खेल की दुनिया में आता है, और हालांकि उनकी मैंने स्टोरी देखी है कि उनको कोई किसी तरह की वहां सहूलियत मुहैया नहीं होती सरकार की तरफ से भी, वो अपने दम पर जितना भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं अरशद नदीम साहब। तो कम से कम इस बात के लिए हम लोग, हम भारतीयों ने अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम आपने एक अच्छे फील्ड को चुना, एक अच्छे सोच के साथ आप आगे आए, और इसीलिए हम सब भारतीय आपको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा साहब ने, जैसे वो उनको कहते हैं नीरज भाई, तो वो चीज भी एक देखने को मिली। ऐसे में मैं देख रही थी, नीरज चोपड़ा साहब के जो फादर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, नीरज और अरशद नदीम दोनों खिलाड़ियों का आपस में काफी अच्छा मेल जोल है। पहले भी जो भी मुकाबले हुए हैं उनमें भी दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पोडियम पर आए हैं। मेरा मानना है, ये गौर करने वाली लाइन है, मेरा मानना है कि इससे एशिया के लिए 2 मेडल आते हैं, तो पूरे एशिया के लिए ये काफी गर्व की बात है। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटकर देखा ही नहीं, उन्होंने पूरे एशिया के लिए बात कही है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ जो पिताजी ने कहा नीरज जी के, उनसे मैं सहमत हूँ। मानवता की बात होनी चाहिए। एशिया, यूरोप गया ये सब जमाना। देखिए, भारतीयों ने तो झंडा फहराया वेस्ट की कंपनियों में जा करके या वेस्टर्न सोसाइटी में जा करके। अब अगर ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं लोग, तो मानसिकता चेंज हुई है, तभी ना बना रहे हैं कि हम एक बिल्कुल। एशियाई को अपना प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे। विवेक रामास्वामी जी अमेरिका में एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट के रूप में उभर के आ रहे हैं। इलॉन मस्क का उनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल चुका है। तो देखिए, दुनिया मानवता की ओर जा रही है। और मैंने पाकिस्तानी चैनल पे कहा था, फिर कहता हूँ, भारत की बात मानवता की बात। जो भारतीय है और वो मानवता की बात यदि नहीं करता तो भारतीय हो ही नहीं सकता। आप समझ रही हैं? तो भारतीय मेरा तेरा करता ही नहीं, वो सारी दुनिया को अपना मानता है। भारतीय होने का मतलब है ओपन माइंडेड होना। भारतीय किसी भी, इसीलिए भारतीय सक्सेसफुल है।
जिस समाज में जाते हैं उस समाज में वो कोई विरोधाभास नहीं पाते। नहीं, ये हमारे पूर्वजों की देन है कि हमारा जो जहन है वो इतना खुला हुआ है कि हम सब में समग्र रूप से समाहित हो जाते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग इंडियन कि हमने सारी दुनिया को अपना मनाना, अपना बनाना, उसको अपना परिवार समझने की वृहद सोच है। तेरा मेरा करने की छोटी सोच हम नहीं रखते। सो इसी का परिचय दिया है नीरज चोपड़ा जी के पिताजी ने। इसी का परिचय दिया नीरज चोपड़ा ने जब अपनी झंडे के नीचे उनको बुलाया। वो ये नहीं कहते कि मेरे झंडे के नीचे आओगे तो तुम छोटे हो जाओगे, वो ये कह रहे थे कि मेरे झंडे के नीचे आओगे तो ये आपका भी सम्मान, हम बड़े हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप छोटे हैं। भारत इसमें विश्वास ही नहीं करता, भारत किसी को छोटा बड़ा करके नहीं देखता। इसीलिए भारत जो है वो मानवता की बात करते करते आज तक टिका रहा, वरना भारत पे इंटेलेक्चुअल अटैक हुए, भारत पे फिजिकल अटैक हुए, लेकिन कोई भी भारतीयता को मिटा नहीं पाया। उसका कारण ये था कि ये जो फिलॉसफी है ये टाइम टेस्टेड है, ये क्रिटिकली एनालाइज की गई है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, जिसको जो बोलना। आज आप देखें स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जी का बयान आया कि हिंदू धर्म बकवास है, ये ब्राह्मणवादी का धर्म है, ठीक है ना। ये सोच है, ये बताता है कि उन्होंने धर्म को नहीं समझा, ठीक है ना, वो फिलॉसफी को ही नहीं समझ पाए। अगर कोई एक आदमी अगर एक ब्राह्मण के रूप में आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो आप उसको धर्म का परिचायक नहीं बना सकते ना। उसी तरीके से यदि एक एमएलए बन करके और वो अपने क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों का भला नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही खराब है। इसका मतलब ये कि वो काम नहीं कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में वो नहीं उठ पाए। सो पॉइंट ये कि ऐसे जेस्चर्स होने चाहिए और भारत ही ऐसा जेस्चर दे सकता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे पास विश्व गुरु बनने की क्षमता है, ये भारत कर सकता है और किसी के पास वो क्षमता ही नहीं है। लोगों को इतनी जहन, इतना खुला जहन नहीं बन पाता। आप समझिए यास्मीन जी कि हम आप जिस देश में पैदा हुए हैं हमारे जहनों पे कोई ताले नहीं लगे हैं, वी आर फ्री टू थिंक। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है कि वी आर फ्री टू थिंक एंड फ्री टू प्रैक्टिस एंड फ्री टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। वरना हमारे पड़ोस में लोग डरते हैं, वो फोन पे कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, ये इतनी बड़ी लग्जरी है हमारे को। तो दिस इज व्हाट इंडियननेस इज। तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। खैर मेरी पुस्तक आएगी तो उस पर और भी डीप चर्चा होगी। इंडिया कुड नॉट सेल इट्स फिलॉसफी, इंडिया वाज एग्जामिन्ड ऑन इट्स सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को फिलॉसफी बना दिया लोगों ने, व्हिच इज नॉट द केस। तो मैं फिर से कहूंगा, मैं ये मानता हूं, आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे कि वी लव पाकिस्तानीज, वी लव मुस्लिम्स, वी लव क्रिश्चियंस, वी लव सिख्स, वी लव एवरीवन। बट क्या सामने वाला ये कह पा रहा है? आप समझ रही मेरी बात? तो पॉइंट ये है कि आपको भारतीय होने का ये जो उपहार है कि ये जो है आपका, ये फ्री है, फ्री। आप डर के नहीं सोते हो, कोई भी चीज पढ़ने में, लिखने में, कहीं जाने में आपको डर नहीं लगता, कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होते हो कि ये करें कि ना करें, आप कर जाते हो उसको। तो चंद्रयान उसका एग्जाम्पल है। चंद्रयान के जितने भी लोग थे यास्मीन जी, वो सारे इंडिजीनियस एजुकेटेड है, कोई साला बाहर से पढ़ के नहीं आया। हाँ। चंद्रयान के जितने इंजीनियर हैं इसरो के, वो मैं जब देख रहा था, जो हमारे सोमनाथ साहब हैं, केरल के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बीटेक करा, फिर उसके बाद आईआईएससी से उन्होंने स्पेस साइंस पढ़ा और उसके बाद उन्होंने इसरो में जॉब की। आप देखिए आज कहाँ है। जो ऋतु जी हैं, जो कि एक किसी इसी मिशन में कोई एक पोजीशन पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्पेस साइंस पढ़ा हुआ है उन्होंने, कहीं बाहर नहीं गई हैं। तो ये दिखाता है कि अपने वर्नाकुलर्स में पढ़ करके ये लोग हिंदी मीडियम, मलयालम मीडियम, तमिल मीडियम, इसमें पढ़े हुए लोग हैं। ये जो अंग्रेजी मीडियम पढ़ लेता है वो तो साला इंडिया में बर्बाद ही हो जाता है। जो सही लोग हैं वो अपनी मीडियम में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो खुद को समझ रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड कि इनमें से कोई जाके पीएचडी नहीं किया मेरी तरह जाके विदेश से। अगर वो कर लेते ना तो वो भैया बेड़ा गर्क हो जाता, क्योंकि फिर वो बाहर के नॉलेज को अपना नॉलेज बना लेते। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसी जगह से, आईआईसी की जगह से, केरल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग मिलकर के चांद पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। सोचिए जो दम है, बड़ी बात है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये भारतीयता है।
कि चांद पे जाने के लिए स्पेस प्रोग्राम कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल रहा होगा दुनिया भर के, सब नहीं पहुंच सकते, सब में ये क्षमता नहीं है, क्योंकि सोमनाथ जी बता रहे थे कि शुरू शुरू में तो हम लोग साइकिल पे केरला बस ट्रांसपोर्ट के बस में ले जाके रॉकेट के प्रोजेक्ट पहुंचाते थे वहां तक, वहां से सफर किया हुआ ये यहाँ पहुंचा। क्यों? क्योंकि डीएनए में था, पता था उनको कि हमें जाना है और हम कर सकते हैं, क्योंकि साइंस हमारे पास हमेशा से थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो हमने पा ली। और किसी को ऑक्सफोर्ड जाना नहीं पड़ा, किसी को हार्वर्ड जाना नहीं पड़ा, किसी को इंडिया से एक कदम बाहर नहीं रखना पड़ा, यही करके दिखा दिया लोगों ने। ये है क्षमता। मैं बड़ा हैरान हुआ ना, हमारे यहाँ तो ये हिंदी मीडियम से कोई पढ़ ले तो लोग उसको ये समझते थे, उनको तो दिखाना चाहिए ये एस सोमनाथ साहब मलयाली मीडियम से पढ़े हुए हैं, ये एक वर्नाकुलर पढ़ने वाला आदमी, उसने करके दिखा दिया आपको वो काम जो रूस नहीं कर पाया, जापान नहीं कर पाया, इजराइल नहीं कर पाया। आप समझ रही हैं? दिस इज द पावर ऑफ पैसा बहाने के बाद भी आप लोगों को उनकी भाषा में पढ़ा करके उनसे वो काम करवा सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाषाओं का कोई दर्जा नहीं होता कि एक सुपीरियर एक इंफीरियर है, ये लोग इंफीरियर सुपीरियर होते हैं जो लोगों की एजुकेशन सिस्टम से उनको कहते हैं तुम जो। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में कौन सी अंग्रेजी ऐसी बड़ी खास बोली जाती है? वो जो रितु कैथल जी है, वो बेचारी कौन सा जबरदस्त हिंदी इंग्लिश बोलती होंगी। देखिए जरा उनके अचीवमेंट भैया कहां पहुंचा दिया। और देखिए नारी शक्ति, 54 से 56 लड़कियां लगी हुई हैं, और मैं देख रहा था पाकिस्तान में चल रहा था कि लड़कियों को अगर पढ़ाओगे तो तुम्हें चांद पे पहुंचा देंगी, लड़कियों को पढ़ाओगे तो चांद पे पहुंचा देंगी। और वो सारी वो नॉर्मल सी लड़कियां थी, कोई बड़ा ये टिप टॉप वाली ने, कोई साड़ी पहना हुआ है, कोई ये लगाया हुआ है, वो डे टू डे वो जो बाहर आके सब्जियां खरीदते हुए मम्मी लोग की जैसे, हमारे मम्मी जो उनकी जैसे थी वो वही थी बेचारी, जैसे हमारी मम्मी ऑफिस जाती थी वही उनका भी सबका ड्रेस था। कोई हाईफाई नहीं, कोई बड़े हाई शूज नहीं, कोई वो सोशेबाजी नहीं, और काम ऐसा किया कि सारा दुनिया नासा भी चकराया हुआ है, जापान चकराया हुआ है, इसराइल चकराया हुआ है, रसिया चकराया हुआ है कि भैया कर कैसे गए ये। और ये वो लोग हैं जो हमारे आपकी तरह साधारण है, हिंदी मीडियम, मलयालम मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं। ये किसी को नहीं जाना पड़ा हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यहां से एजुकेशन लेने। दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड। एटलीस्ट एस सोमनाथ जी का मैं जानता हूँ, रितु कैथल जी का भी मैं जानता हूँ, ये लोकल पढ़े हुए लोग हैं। मैं ढूंढ रहा था सोमनाथ जी का कि कभी हार्वर्ड गए हो, कहीं से कोई डिग्री, पता चला वो केरल के किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, फिर उसके बाद IISc में गए, और फिर उसके बाद वो ज्वाइन कर लिया स्पेस, इसरो। सोचिए, दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड, दिस इज इंडियन पावर। वरना कई यूनिवर्सिटियां, जैसे जाम्बिया में 1965 में, जाम्बिया के एक, आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पे आ रहा है, जाम्बिया के एक महोदय थे, उन्होंने कहा कि हम भी एक स्पेस प्रोग्राम शुरू करेंगे। वो स्पेस प्रोग्राम 10 साल तक चला, वो कुछ नहीं कर पाए, वो लोगों को लुढ़कवा रहे थे, ऐसे करो वैसे करो, फिजिकल एक्सरसाइज करवाते वो अफ्रीकोनॉट बनाने के लिए, एस्ट्रोनॉट को उन्होंने कहा अफ्रीकोनॉट बनाएंगे, हम नहीं बना पाए। कई देशों में स्पेस प्रोग्राम है, सब में नहीं है क्षमता। ये हमारे डीएनए में है, हमें किसी ऑक्सफोर्ड की जरूरत नहीं है, किसी कैम्ब्रिज की जरूरत नहीं है, किसी जर्मन यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों में वो क्षमता, उन पे भरोसा करके देखिए। एक तो हमारे लोगों को ऐसा बना दिया, वो बेचारे अगर कोई अपनी मातृभाषा में पढ़ ले वो शर्मिंदा रहता है, यार मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, यार मैं तो ये मीडियम का हूँ। वो सारी जिंदगी इसी टेंशन में गुजर जाती है उसकी कि यार मैं तो ये हूं, मैं इनसे कम हूं। क्यों? क्योंकि साला खाली एक भाषा नहीं बोल पा रहा है, भले वो उससे ज्यादा ज्ञान नहीं हो। भाषा को ज्ञान का हमारे हम वो बना दिया है पैरामीटर, आप समझ नहीं है? तो दिस इज एन हार्ड कि लोकल भाषा में, वर्नाकुलर्स में पढ़े हुए लोगों को बिना अंग्रेजी और किसी और भाषा में बड़ा ज्ञान लिए हुए, अपनी भाषा में पढ़ करके भी आप ज्ञान ले सकती हैं। और उसके बाद, और देखिए सोमनाथ जी ने कहा कि ये हमारे वेदों का ज्ञान है, हमारे उपनिषदों का ज्ञान है जो वहां से हमने लिया है, ये उनका स्टेटमेंट आया। आपको अपनी चीजों पे प्राउड करना पड़ेगा। जो हमें आके सिखाते थे 700 साल तक कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, कौन जा रहा है उनमें से? जो बदल गए वो चले गए चांद पे, वो देश नहीं चला पा रहे, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि चलाएं कैसे इसको। तो मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं, मगर ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी संस्कृति, हम आप एक ही संस्कृति के लोग हैं, कितनी दिव्य है,
इसकी मिट्टी में कितना दम है कि 60 साल पहले जैसे ही हम इन लोगों के कब्जे से बाहर आए, डीकोलोनाइज हुआ, अपने ऊपर भरोसा किया, 50 साल में रिजल्ट लाके दे दिया, दुनिया में पहला देश जो कि चांद के साउथ पोल पे उतर गया। 50 साल में रिजल्ट दे दिया कि हम कौन है। ज्यादा टाइम नहीं लिया, हमें मार कहानियां सुना दी, इजराइल ने ये काम कर दिया था, इजरायली ऐसे होते, इजरायली वो होते, इजराइल भी नहीं जा पाया था। सो जहां हमने डिसाइड किया हमें ये करना है वो हम करके रहेंगे। हमें अपने ऊपर, अपनी संस्कृति पे, अपने इतिहास पे, अपनी पहचान पे गर्व होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, कोई बुराई नहीं है। नॉलेज लेने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं होती है, नॉलेज लेने के लिए समझ की जरूरत होती है। सो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर अस इंडियंस कि हमारे यहाँ के लोकल यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, आईआईएससी से पढ़े हुए लोगों ने इतनी बड़ी वो हासिल कर ली। ये जो ओवर द टॉप सोल्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जरूरत नहीं है सिस्टम समझने की। कोई ऐसा वैसा भी नहीं यार, मतलब पहले उन्होंने एक स्लिंग शॉट भेजा, वो क्या नाम है, सैटेलाइट, और सैटेलाइट का उन्होंने ऑर्बिट चेंज किया, ऑर्बिट चेंज कर करके चांद की ऑर्बिट में ले गए, चांद की ऑर्बिट को चेंज कर करके उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कराया, हूवर कराया। मतलब यार इतने ज्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजिकल वो जो है मैन्यूवर्स को परफॉर्म किया है कि भाई दिस इज, ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना रहा नहीं होगा। ये बिल्कुल ज्ञान को निकालना, रोवर उसके बाद वो जा रहा है, फोटो भेज रहा है, दिस इज इंडिजीनियस। 50 साल के अंदर जहां हमने लोगों को नमस्कार कहा कि भैया आप हमारे जान छोड़ दीजिए, हमें हमें हमारे तरीके से जीने दीजिए, हम आपको रिजल्ट ला के दिखाएंगे। ये हो गया प्रोजेक्टेड कि आने वाले 20 साल में इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी हो गया। ये हो गया प्रोजेक्टेड कि आने वाले, ये इसी साल आपको दिखा दिया कि हम चांद पे भी जाके पहला नेशन बनेंगे, साउथ पोल पे। रशिया बड़ा तेजी में आया, मुझे दुख है रशिया के लिए, लेकिन रशिया को भी हमने दिखा दिया कि हमारे यहाँ पे साइंस हमारी जड़ों में है। टेक्नोलॉजी हासिल करना था वो हमने यूं कर लिया। बिल्कुल, आपने आज बहुत अच्छी-अच्छी कुछ इसमें बातें कही हैं एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस बात से समझ पाएँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाषा को एक क्लास से जोड़ दिया जाता है कि अगर ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये एलीट क्लास से है, और अगर ये हिंदी बोल रहा है या अपनी लोकल भाषा में बात कर रहा है तो इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो बड़ा, इसको हम कुछ नहीं मानते। और ये है, ये एक मानसिकता है जिस पर आज आपने बात की है। तो साइंस से लेके स्पिरिचुअल, स्पोर्ट्स, हर जगह भारत जो है वो उपलब्धि इसीलिए हासिल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं, हम गर्व करते हैं। हम ये नहीं है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और हमें, हम अब ज्यादा हमें इतराने लगे, हमारा मजाक बनाया गया तो हम डाउन हो गए कि हम नहीं कर पाएंगे, हार मान ली है। दोनों ही चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा कि हम आगे तरक्की कैसे करेंगे। दुनिया बातें बना रही है, बातें बनाने देना है, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। और वो जो आपने बात कही कि सब लोकल यहीं के पढ़े हुए हैं, कोई कैम्ब्रिज, कोई ऑक्सफोर्ड, कोई हार्वर्ड नहीं गया है, सब यहीं से पढ़कर आगे निकले हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का मैं जो देख रही थी, जैसे कि हम इसमें अरशद नदीम साहब का जो जिक्र भी कर रहे थे स्पोर्ट्स का, तो साइंस हो या स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान तो हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन इनके लाल टोपी जैसे लोग और ये हरा तोता मिट्ठू मियाँ टाइप जैसे लोग जो हैं, तो ये लोग जो है वो कुछ ही और ही दुनिया में जी रहे हैं। ये हमारे भारत की उपलब्धि को भी ऐसे कहते हैं, डिनाई करते हैं हाँ, उसे, ये तो दिख कहते रहा नहीं वो है। तो सब बोगस है, वो कोई सब नकली मिशन है, वो आर्टिफिशियल है, ऐसे है, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसी जहालत पे तो हंसी आ रही होती है। तो भाई वो यही बना रहे हैं ना यास्मीन, वो यही बना रहे हैं, वो जाहिल, उन्होंने, दे हैव टेकन फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, दे हैव नॉट टेकन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स से इंडिया को फ्रीडम मिला, दे गॉट डिवीजन फ्रॉम इंडिया कि हम, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम आवर कल्चर, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम आवर लैंग्वेज, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम आवर आइडेंटिटी, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम एबिलिटी टू फ्री थिंक, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम इटसेल्फ। वो फ्रीडम से फ्रीडम लेकर के बैठे हुए लोग हैं कि हमें फ्रीडम नहीं चाहिए। तो ठीक है, बनाए। अभी एक कल का न्यूज है कि 18 साल की सजा हुई एक पाकिस्तानी एमबीबीएस पढ़े डॉक्टर। हुए लड़के को। तुमको डॉक्टर पढ़ने जाना था, तुम कह रहे हो कि हम यहाँ बम मार देंगे लोगों के ऊपर। यार तुमको लाइफ बनाना है, तुम कह रहे हो बम मार देंगे लोगों के ऊपर। अरे है, अगर इख्तिलाफ अमेरिका और इंडिया में भी है, हमें भी तो लोगों ने मारा। हम कब कह रहे हैं कि हम जान रहे उन सबसे बदला लेने के लिए न्यूक्लियर बम हो गया तो हम सबके ऊपर बम मारेंगे। हमें किसने किसने नहीं किया, ये अरबों ने अटैक किया, तुर्कों ने अटैक किया, आज हमारे सबके साथ अच्छे संबंध है। अमेरिका ने जापान को बर्बाद कर दिया था, आज अमेरिका और जापान एक बड़े ट्रेड फ्रेंडशिप में है। दुनिया आगे बढ़ गई है भाई, आगे बढ़ो। अब ये बिल्कुल। नहीं है हम इसको यहाँ पे बम मार देंगे। अब आप
4-5 मासूम लोगों को मार के क्या मिल जाएगा? अगर नैरेटिव में दम है, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव, इट्स अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, तो अपनी आइडियोलॉजी को तर्क संगत रखे से रखे। तो बॉटम लाइन ये है यास्मीन जी कि ये देश जो है ये एक डिम विटेड कंट्री है। इन्होंने स्वतंत्रता ली है अपने आप को गुलाम बनाने की। Let's say it this way. They don't want to think, they don't want to read, they don't want to know, they don't want to talk sanity, rationality। आप किसी से भी बात कर लीजिए, कुछ पता ही नहीं है उनको, रेशनलिज्म होता क्या है उसका आइडिया ही नहीं है। आई जस्ट पिटी ऑन देम। तो और एक बात और बता दूं, नीरज चोपड़ा भी हिंदी मीडियम वाला है साला। उसे किसी ने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ दिया तो बोला यार हिंदी में बात कर ले यार, मुझे नहीं समझ हिंदी में बात जी। तो इससे ये हो रहा है ना कि भाषा से नहीं होता, अंग्रेजी जब मारने वाला जानने वाला भाला ज्यादा तेज फेंक रहा है। काबिलियत और होती उसने है। किसान से कहा कि भैया नहीं आता, अब नहीं आता तो हम क्या करें भाई, मेरी भाषा हिंदी है, मैं सारा समय खपा देता हूँ ट्रैक एंड फील्ड पे, नहीं है मेरे पास ये एबिलिटी। तो ये दिखा रहा है कि इंडिजीनियस चीजों में स्वयं पे भरोसा रख के आप दुनिया में लगातार गोल्ड जीत सकते हो। और हाथ जोड़ के सबसे कहे कि भैया इस पे हमें गर्व नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं। 800 साल तक हमें समझाते रहे कि हम किसी लायक नहीं, और 800 साल बाद सब वही बात कहे जो हमको कहे थे कि ये नहीं है। जो बात हमको सिखाने आए थे वो सब बातें इन्होंने रिवर्स करी, सब बातें, और वही बात करी जो हम कहते थे। मैं क्लास में बोला था, मैंने बच्चों से पूछा मॉडर्न इंडिया क्या है, टाइम टाइम टाइम। मैंने कहा भाई टाइम से कैसे डिसाइड कर लिया कि आज से मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया, इसके पहले से वो साला एंशिएंट मीडिया था या मेडिवल इंडिया था, ये कैसे डिसाइड किया? इंडिया हैज बीन इंडिया, इट हैज ऑलवेज बीन मॉडर्न, इट वाज नेवर एंशिएंट, इट वाज नेवर मेडिवल, इट वाज ऑलवेज मॉडर्न। अगर प्लूरलिज्म को मॉडर्निटी कहते हो तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ दैट गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरलिज्म। व्हाट एल्स कुड बी प्लूरल? एकम सत बहुधा विप्लवा वदन्ति। What else can be pluralism? सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना। What else can be pluralism? अयम निजा वाला जो है लघु चेतसम वसुधैव कुटुंबकम। What else could be pluralism? अगर डाइवर्सिटी है तो वो इंडिया दे रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस है वो आपको इंडियन थ्योरी में मिल जाएगा। योग करना आज मॉडर्निटी का निशानी है, पूरा जर्मनी योग के पीछे पागल है। So when was India ancient? Ancient India was as modern as even the present modern India is not that much modern. Modernity is not time. Modernity is ideas. Modernity is the idea. Modernity में ये है कि आप औरत और मर्द समान हैं, ये मॉडर्निटी है। तो कब हमने कहा कि मर्द जो है वो यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाली सोसाइटी कब कह रही कि औरतें छोटी होती है? और अगर किसी ने कहीं लिखा है तो इन दोनों में तो तजाद है ना। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट को कौन सा प्रिवेल करेगा? हम कह रहे हैं ये प्रिवेल करेगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो पॉइंट ये है कि आप एंशिएंट इंडिया का नाम से बच्चों को जो पढ़ा दिए हो, दैट नीड्स टू बी रिविजिटेड। इंडिया ऑलवेज वाज मॉडर्न एंड इट्स आइडियाज आर टाइम, जिसे कह लीजिए टाइमलेस। दे एज young and as refreshing। योगा एंशिएंट इंडिया है ना, सारी दुनिया योग के पीछे पागल है आज। खैर एनीवेज, सो इन लोगों ने तो हराम करार दिया है, योगा को भी तो कहते हैं हराम है। नहीं, वो जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान के अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है। अरबिक तो नहीं कह रहे हैं ये हराम है, सऊदी अरेबिया में मनाया गया, वर्कशॉप्स होती हैं वहां तो मनाया जाता है, सऊदी अरेबिया में मनाया गया। अरब्स आर चेंजिंग, ये चेंज करने को नहीं तैयार है। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा कि मैं तो हदीसों पे नहीं मानता हूं, तो 200 साल बाद लिखे गए। यहाँ पे कोई बोले गर्दन कट जाएगी उसकी। वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तुम मॉडर्नाइज नहीं। तुम अब यहाँ के लोग अरबों को कह रहे हैं कि हम अरबों को इस्लाम सिखाएंगे, ये तो अलग समस्या हो गई। आप क्या कीजिएगा? जरा अरबों के यहाँ जाके बात करके देखो, आपको वो समझा देंगे। एक अरब भी कहता है कि आई एम एन अरब एंड अ मुस्लिम। पाकिस्तानी इकलौती एक कम्युनिटी जो कहता है आई एम ओनली मुस्लिम। वो कहता है अरब्स। आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ के सुना दूंगा। जैसे वी आर अरब्स प्राउडली। तो मैं देखिए, एक पॉइंट है, आप किसी में भी अकीदा रखें, मेरा ये मानना है सब इंसानों ने बनाया है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज, कौन सा सही है कौन गलत, इसकी मेरे पास कोई परिभाषा नहीं।
हाँ, जो ज़्यादा इंक्लूसिव है, जिससे मार काट कम मच रही है, जिससे ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, वो सही हो जाएगा। अब अगर सही की समझ ये है पहचान की तलवार लेकर के सबको चेंज कर दें, वो सही है, तो फिर वो आपका रास्ता सही है। अगर ये सही है कि हम बिना तलवार लिए ही लोगों को मुतासिर कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, वो भी रास्ता सही है। अब आप डिसाइड कर लें, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि तलवार का रास्ता सही है या अहिंसा का रास्ता सही है। आज की दुनिया कह रही है पीस का रास्ता सही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ आर ह्यूमन क्रिएशन, दोनों ही इंसानों ने बनाए हैं। इट इज फॉर यू टू चूज द पाथ। आप भी जीत सकते हो, वो भी जीत सकते हो, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे इसका भगवान साथ दे रहा है, इसका भगवान साथ दे रहा है। कोई आई मीन आई एम सॉरी बट मैं मानता हूँ ये सब इंसान ने बनाया। रिजल्ट मिल जाएगा, कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा, कोई गारंटी नहीं है कौन जीतेगा। अगर लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में पीस ही प्रिवेल करेगा, वायलेंस वुडंट लास्ट, क्योंकि वायलेंस का नतीजा हमेशा वायलेंट होता है। ये तो एकदम प्रूवन है, किसी का भला नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, और ये बहुत अच्छी बात आप कहते हैं कि इंसानों का बनाया हुआ होता है, लेकिन ये बड़ी एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है कि अगर कुछ अच्छा है तो वो हमारा किया हुआ है, कुछ बुरा है तो वो तो ऊपर वाले की वजह से हो गया, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऐसा लिखा हुआ था। ऐसा लोग इस तरह से एक्सक्यूज कर देते हैं अपनी गलती को भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। पड़ोसी मुल्क अगर हमसे सीखे तो ये अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम अरशद नदीम साहब की जो उन्होंने सिल्वर मेडल पड़ोसी जीता है, मुल्क तो हम अगर भी हमसे सीखेंगे ना यास्मीन जी, तो पड़ोसी नहीं रह जाएंगे, वो हमें फिर से क्या रह जाएंगे? वो हमें से हो जाएंगे। वो जब तक हमसे नहीं सीखेंगे तब तक ही पड़ोसी मुल्क रहेंगे। जिस दिन वो हमसे सीखे, वो घर वापस आ जाएंगे। समझिए खैर, ये जिस तरह से पाकिस्तान की सोसाइटी एक बहुत ज्यादा रेडिकल और बहुत तेजी से हो रही है, कट्टरपंथ जिस तरह से जहनों में लाल टोपी जैसे लोग बैठते हैं और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सिक्योरिटी पर बात कर रहे होते हैं, भारत पर बात कर रहे होते हैं। मैं एक शेर मुझे यहाँ आ रहा था, मैं लिख रही थी आपकी बात के दौरान कि उनकी नजरें ना जान पाई अच्छाइयां हमारी, हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। तो ये तो भारत की अच्छाई है कि हम इन लोगों की बदतमीजियों पर और जहालत पर भी भारत की तरफ से इनको कोई ऐसा करारा जवाब नहीं जाता, क्योंकि हम अपने मसरूफ हैं अपनी कामयाबी में, हम मसरूफ हैं अपने आगे बढ़ने में, हम मसरूफ हैं कि हम दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। और ये मसरूफ है कि अगर डॉक्टरी भी पढ़नी है तो जाके बॉम्ब ही फोड़ना है, अगर कहीं पे जाना ही है तो बस वहां पे जाके मार काटी करनी है, अगर अपने मुल्क के अंदर है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इन्होंने परिभाषा जो है उसको उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो ब्लास्फेमी है। तो ये उस रास्ते पर चल रहे हैं, जमीन आसमान का नहीं। मैं आप कहती हूँ कि जमीन और चांद का फर्क हो गया है भारत पाकिस्तान में। हालांकि बात तो ये लोग वही करते रहेंगे, नहीं मानेंगे, ये अपना जो इनका दिमाग चलता रहेगा वो जहालत में रहेंगे। लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत एक खूबसूरत बात कही कि इंसान को जबान, भाषा जो है वो एक माध्यम होता है अपनी बात पहुंचाने का, समझने का, लेकिन उसको कभी भी क्लास में डिफाइन नहीं करना चाहिए, उससे डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे के लिए ऊंचा नीचा इस तरह का भेदभाव नहीं पालना चाहिए। और ये हमारे मुल्क से, इसरो से, हमारे साइंटिस्ट से, उनसे सीखना चाहिए। और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, वो लोग साड़ी पहनी हुई थी, बिंदी लगाई हुई थी, सूट पहनी हुई थी। तो ये जो एक लिबास को लेकर भी बड़े झगड़े चलते हैं ना देश के अंदर, बड़े कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को, बहुत सारे लोग को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है हम इसमें है, तो हम, अगर हमने ये ऐसा कपड़ा पहन लिया तो हम मॉडर्न हो गए, भले ही हम सोच से, हमारी मानसिकता से हम उस लहजे तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो हमें उन साइंटिस्ट से, उनसे सीखना चाहिए, और सीख कर ही तो आगे बढ़ता है इंसान, सीख कर ही बहुत कुछ बेहतर करता है। तो आई होप कि पड़ोसी भी बहुत कुछ बेहतर कर पाए इनसे ज्यादा आपस में। मॉडर्न तो कोई नहीं होगा ना। असली मॉडर्न तो वो है बिल्कुल, ना, चांद पे पहुंच गई। वो है, बिल्कुल। और मैं हर्ष मैं मदार। ये देख रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही देख रही थी कि अपनी कल्चर को नहीं छोड़ना है। जब कोई साइंटिस्ट मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर भी हम उनके जब भाषा सुनते हैं, जैसे हमारे इसरो के साइंटिस्ट का हमने देखा, उन्होंने पहले भी जो पूजा अर्चना उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी, तब भी उन्होंने कहा था साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इसको समझो, इसमें कोई भेदभाव करके या इसको बांट कर उसमें नहीं चलना है हम लोगों को। और वाकई में आपने जो कहा ना, अकीदा हमारा पर्सनल होना चाहिए, लेकिन उसको ही अगर हम एग्जैक्टली। सड़कों पे लेकर आएंगे तो मारकाट तो लाजमी है, अगर हम उस पे ही करने स्पिरिचुअलिटी तो लगेंगे। सबको चाहिए ना, स्पिरिचुअल रहो। बिल्कुल रिलीजियस और स्पिरिचुअल में बहुत अंतर है। आप अल्लाह से इबादत करें, अपना पर्सनल मैटर ह्यूमैनिटी के आधार पे करें, ठीक है ना। दो रिश्ते बनाए ना, एक बिल्कुल। इंसानों का और आपका और अल्लाह का। अगर आप अपना और अल्लाह का रिश्ता भी इंसानों के को वो अल्लाह के रिश्ते से ही तोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छी बात आपने कही, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही कीमती ज्ञान, बेशकीमती ज्ञान हमारे साथ साझा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे,
अभिषेक जी का एक चैनल है, आप उसको जाकर उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वहाँ पर अपने प्यारे कमेंट भी किया करें, जैसे आप लोग मुझे भी प्यारे कमेंट करते हैं। और ये बहुत ही मैं लाज़मी इस चीज़ को कह रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि पड़ोस से तो आप लोग जल्दी-जल्दी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अच्छी बात है, अगर आप अच्छे काम को एप्रिशिएट करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अपने भारतीयों को भी एप्रिशिएट करें, उन्हें भी सुनें, उनसे भी जानें, उनका उनसे ज्ञान लें। तो वो हमारे लिए और आगे जब हम अपना परिवार बनाएँगे ना, हमारे और लोग हम जिससे जुड़ते जाएँगे, हमारा समाज, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े। इन फ्यूचर आपके साथ फिर किसी और मुद्दे पे बात करूँगी। हमेशा आपसे बात करना बहुत बेहतर रहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।